इमेजिन करो कि 17 दिन हो गए उस बंदी ने तुम्हें कोई भी मैसेज नहीं किया एंड अब फाइनली मेरे भाई तुम नो कांटेक्ट में हो, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तुमने उसकी सारी चैट्स डिलीट कर दी है, तुमने ना ही उसको मैसेज किया है ना ही उसको कॉल किया है एंड तुम रोज अपने आप को यही बोलते हो कि आई एम इन नो कांटेक्ट, आई हैव टू स्टे स्ट्रांग एंड आई हैव टू मूव अहेड इन माय लाइफ। ओके, ये चीज तुम अपने आप को बोल रहे हो, लेकिन मेरे भाई रोज सुबह उठते ही तुम सबसे पहले ये देखते हो कि वो लास्ट सीन कब था उसका व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम में क्या किया, स्टोरी डाली नहीं डाली, पोस्ट डाली नहीं डाली, क्या कर रही है। एंड जो तुम स्टोरी भी डाल रहे हो ना इंस्टा पे, वो भी सीक्रेटली उसी बंदी के लिए डाल रहे हो एंड तुम यही सोच रहे हो, गिनती कर रहे हो कि कितने दिन हुए हैं, अब तो वो बंदी आई जानी चाहिए मेरी लाइफ में। ओके, तुम्हें कहीं ना कहीं अभी भी अपनी लाइफ में वो बंदी ही चाहिए एंड इसीलिए तुम अपनी लाइफ में सही से मूव ऑन नहीं कर रहे। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है एंड ये तुम कोई नो कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, ये सबसे पहले समझ लेना, दिस इज नॉट द नो कांटेक्ट। तुम बस साइलेंस में वेट कर रहे हो कि कब वो बंदी आएगी मेरी लाइफ में। ओके, ये कर रहे हो तुम एंड इसी वजह से मेरे भाई कभी भी वापस रीबिल्ड नहीं हो पाने वाला अट्रैक्शन। ओके, कभी भी नहीं हो पाने वाला एंड आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि सही से नो कांटेक्ट कैसे किया जाता है एंड कैसे तुम अपनी लाइफ में रियली में आगे बढ़ सकते हो। ओके, एंड मे बी फिर अगर अट्रैक्शन क्रिएट हो ना होगा ना तो होगा, वरना नहीं होगा। यही माइंडसेट के साथ नहीं होने वाला। ओके, टू मैन सेम साइलेंस कंप्लीट डिफरेंट रिजल्ट। चलो अब इमेजिन करते हैं कि दो बंदे हैं एंड दोनों बंदे लड़की के साथ 20 दिन से नो कांटेक्ट पे हैं। ओके, अब दोनों बंदे अगर तुम बाहर से देखोगे ना तो ना ही बंदे ने मैसेज किया है, किसी भी बंदे ने ना ही मैसेज किया है, कॉल किया है, ना ही कोई भी किसी लड़की को चेस कर रहा है। ठीक है, वो बस अपनी लाइफ पे काम कर रहा है। अगर तुम बाहर से देखोगे तो यही दिखेगा तुम्हें, लेकिन जैसे ही तुम थोड़ा अंदर घुस के देखोगे ना तो अब राहुल की लाइफ में क्या चल रहा है ना मेरे भाई, राहुल का ये सीन है कि अभी भी वो रोज सुबह उठ के सबसे पहले व्हाट्सएप ही देखेगा, सीन देखेगा लास्ट सीन, उसके बाद स्टोरी देखेगा इंस्टाग्राम पे कि बंदी ने स्टोरी डाली, मैसेज किया नहीं किया, कुछ है तो नहीं अपडेट। उसके फ्रेंड्स को मैसेज करके पूछेगा कि बंदी का क्या सीन चल रहा है, किसी और के साथ बाहर तो नहीं घूम रही, ये वो सारी चीजें सब कुछ स्टॉक करेगा। दूसरा, उसने इंस्टाग्राम आईडी भी बना लिया होगा एंड उससे उसकी स्टोरी को देखेगा कि क्या डाल रही है स्टोरी, हर घड़ी की खबर होनी चाहिए उससे, ऐसा उसे लग रहा है एंड वो रख भी रहा है खबर। ओके, तो ये है उसकी, अगर तुम अंदर से जिंदगी को देखोगे तो। एंड यहीं पे दूसरा बंदा है मोहित। अब मोहित का क्या सीन है ना कि उसको घंटा फर्क नहीं पड़ा। हाँ, उसको भी अभी बंदी की याद आ रही है। ओके, मोहित को भी बंदी की याद आ रही है, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ पे काम कर रहा है। उसकी जिंदगी है ना ये फोन में नहीं घुसी रह रही। ओके, उसकी जिंदगी फोन में नहीं है, वो अपनी लाइफ में काम कर रहा है, ट्रेन कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, जॉब पे ध्यान दे रहा है ताकि करियर में अपग्रेड कर सके, सारी चीजों पे काम कर रहा है। वो क्यों कर रहा है पता है? अभी भी चाहिए तो उसे बंदी। ओके, मतलब याद तो आएगी ना यार, अभी ब्रेकअप हुआ है, 20 दिन भी नहीं हुए, तो अभी भी याद तो आएगी ना बंदे को, लेकिन फिर भी उसकी पूरी जिंदगी वो बंदी डिक्टेट नहीं करती, कंट्रोल नहीं करती। ओके, एंड ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी होता है मेरे भाई। वो राहुल अभी भी यही सोच रहा है कि बंदी मेरी लाइफ में कब आएगी, वो मेरे बारे में सोच रही होगी तो नहीं सोच रही होगी, क्या हो रहा होगा। देखो, ठीक है, राहुल ऐसा सोच रहा है, लेकिन मोहित का क्या सीन है ना, मोहित को भी उसकी याद आ रही है, लेकिन मोहित को अब फर्क नहीं पड़ रहा कि वो उसके बारे में सोचे ना सोचे। मोहित इज कंप्लीटली मूविंग ऑन यार। ओके, उसे पता है कि कुछ दिक्कत हो गई थी एंड इसी वजह से वर्कआउट नहीं हो पाया, तेल लेने गया। ओके, मुझे अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, मैं बार बार उस बंदी के बारे में नहीं सोच सकता, मुझे जीवन में और भी कुछ काम है। ओके, और भी मेरा पर्पस है, मिशन है, बहुत कुछ है। तो मोहित अपनी लाइफ में सिर्फ आगे बढ़ रहा है। तो ये जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है ना मेरे भाई, रिजल्ट्स में चेंजेस लाता है। ओके, राहुल की लाइफ में मे बी वो लड़की ना आए। ओके, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है इसकी, मान लो कि 90% 95% प्रोबेबिलिटी है कि राहुल की लाइफ में वापस वो बंदी एक मैसेज भी ना करे, लेकिन मोहित की लाइफ में प्रोबेबिलिटीज चेंज हो जाती है। यहाँ पे हो सकता है कि 50% चांस है कि मोहित की लाइफ में वो बंदी आए, लेकिन यहाँ पे मोहित फिर क्या बोलेगा पता है? आई डोंट नो यार, मुझे नहीं पता कि तुम मेरे लिए सही हो या तो फिर नहीं। ओके, मोहित ऐसा बोलेगा, लेकिन यार राहुल यहाँ पे डेस्परेट हो गया, अरे मेरी बाहों में आ जाओ ना प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसा समझ रहे हो ना? डिफरेंस ऑफ एनर्जी, डिफरेंस ऑफ माइंडसेट, एंड यही डिफरेंस है मेरे भाई। मोस्ट मैन डोंट वांट नो कांटेक्ट। अब कुछ बंदे क्या करते हैं पता है? काउंट डाउन करते हैं, एंड यही मिस्टेक मैं बार बार सभी बंदों में देख रहा हूँ। वो प्राउडली मुझे बताएंगे कि देखो ब्रो, आज मेरे 14 दिन हो गए, मैंने उसको एक मैसेज नहीं किया, आज 21 दिन हो गए। 21 दिन में तो जिंदगी चेंज हो जाती है। अरे यार, आज तो 1 महीना गुजर गया, ठीक है, 30 days विदाउट कॉन्टेक्टिंग हर, एंड मैंने इतना कुछ उखाड़ लिया मेरी जिंदगी में।
क्यों जरूरत पड़ रही है यार तुम्हें काउंट डाउन करने की? क्यों जरूरत पड़ रही है? बिकॉज यू आर सीक्रेटली होपिंग फॉर एन आउटकम। ओके, तुम्हें चाहिए कि अभी भी वो बंदी मेरी लाइफ में आ सकती है, एंड मे बी 21 दिन बाद नहीं तो 30 दिन बाद आ जाएगी, 30 दिन बाद नहीं तो 40वें दिन में आ जाएगी। तो यहाँ पे मेरे भाई तुम हील नहीं हो रहे। ओके, तुम्हें यहाँ पे भी अभी होप है कि वो बंदी आएगी। ओके, लेकिन घंटा नहीं आने वाली। ओके, बिकॉज यू आर स्टिल परस्यूइंग हर मेंटली, एंड मैटर करता है यार ये। तुम भले उसको टेक्स्ट नहीं कर रहे, लेकिन ये जो दिमाग है ना, ये दिमाग अभी भी उसी की ओर भाग रहा है, एंड दिस इज द फकिंग प्रॉब्लम। सोशल मीडिया कीप्स यू इमोशनली अटैच्ड। चलो अब एक बात का मुझे सच्ची सच्ची रिप्लाई देना। तुम वैसे तो बोलते हो कि देखो ब्रो, मैं ना नो कांटेक्ट पे हूँ एंड मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन अभी भी तुम देखते हो कि वो बंदी कब एक्टिव थी, कब एक्टिव नहीं थी, किसको फॉलो कर रही है, किसको अनफॉलो कर दिया, प्रोफाइल पिक्चर कब चेंज की। ओके, 6 बजे तक तो ये थी, अब 12 बजे ये क्यों हो गई चेंज? ऐसा तो क्या हो रहा है? ओके, किसकी फोटो को लाइक कर रही है, किसकी फोटो को अनलाइक कर रही है, कहाँ कमेंट कर रही है, कहाँ कमेंट नहीं कर रही, स्टेटस पे क्या लगा रही है, सारी चीजों की तुम्हें खबर रखनी है। अब तुम इसे नो कांटेक्ट बोलोगे? दिस इज कॉल्ड इमोशनल सर्वेलेंस मेरे भाई। ओके, तुम उसे स्टॉक कर रहे हो। ओके, यू आर स्टॉकिंग हर। तुम्हारी बॉडी तो वहां से निकल चुकी है, लेकिन तुम्हारा माइंड अभी भी वही सोच रहा है कि वो क्या कर रही होगी, किसके साथ होगी, कैसी होगी, ठीक है, आएगी नहीं आएगी, यही सोच रहा है तुम्हारा ब्रेन। दिस इज नॉट नो कॉन्टैक्ट। ओके, ये नो कॉन्टैक्ट नहीं है। नो कॉन्टैक्ट वॉज नेवर अबाउट मेकिंग हर मिस यू। नो कॉन्टैक्ट कोई जादुई छड़ी नहीं है, ना ही वो कोई साइकोलॉजिकल ट्रिक है कि जहां पे तुमने नो कॉन्टैक्ट कर दिया एंड वो बंदी तुम्हारी लाइफ में दौड़ी दौड़ी चली आएगी। नो बडी कैन गारंटी यू दैट। ओके, इसकी कोई गारंटी नहीं होती मेरे भाई, रियल में नहीं होती। नो कॉन्टैक्ट का पर्पस बहुत ज्यादा सिंपल है। इसका मतलब बस ये है कि हमें हमारी हैप्पीनेस उसके ऊपर डिपेंड नहीं रखनी है कि वो हमारी जिंदगी में आएगी, वो हमसे बात करेगी, तभी जाके हमें जीवन में बाहर आएगी, खुशियां आएगी। नहीं, दिस इज नॉट हाउ लाइफ वर्क्स। ओके, इस चीज को हमें समझना है। पता होना इट्स नॉट अ बिग थिंग, लेकिन समझना इट्स अ वेरी बिग थिंग। एंड तुम समझ नहीं रहे कहीं ना कहीं। तुम्हें अपने रूटीन को चेंज करना है। इतना ज्यादा रूटीन में घुस चुकी है ना वो, उसको बाहर निकालो रूटीन से। तुम्हें वापस अपनी फ्रेम को रिबिल्ड करना है। यू हैव टू रिबिल्ड योर फ्रेम। कॉन्फिडेंस वापस लाना है, इमोशनली स्टेबल बनना है। इतनी सारी चीजें हैं तुम्हारे पास करने के लिए। तो अब वो तुम्हारी लाइफ में आए या तो फिर ना आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास अपनी एक जिंदगी होनी चाहिए जीने के लिए। ओके, एंड मेरे भाई अगर तुम मूव ऑन नहीं कर पा रहे ना, तो इसके ऊपर मैंने पूरा डेडिकेटेड सिस्टम बनाया हुआ है, हाउ टू डिटैच द साइकोलॉजी ऑफ मूविंग ऑन, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया कि कैसे तुम आखिरकार अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, जो अभी तक कर नहीं पा रहे ना। अगर फाइनली तुम्हें करना है तो इसके ऊपर मैंने पूरा रोड मैप दिया है। ओके, अगर तुम्हें चाहिए तो ले लेना, एंड इसके साथ साथ अगर तुम मैस्कुलिन फ्रेम भी ले लेते हो ना, तो और भी ज्यादा तुम्हें पता चलेगा कि तुमने क्या क्या रायते फैला है जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप टूटा है। ओके, तो ये सारी चीजें जब तुम कॉम्बो में बाई करते हो ना मेरे भाई, तब तुम्हें ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो देख लेना, कमेंट में पिन लिंक होगी। रिप्लेस द हैबिट, डोंट जस्ट रेजिस्ट इट। अब सीन क्या होगा पता है, तुम्हें कभी कभी है ना चुलबुली उठेगी। अब चुलबुली उठेगी कि तुम्हें वापस उसका प्रोफाइल देखना है, स्टेटस डालना है, ये देखना है, वो देखना है, ये सारी चीजें तुम्हें फील होगी। तो जब भी वो फील हो ना मेरे भाई, तो उस अर्ज को तुम्हें फाइट नहीं करना है, उस अर्ज को तुम्हें रिप्लेस करना है। जब भी तुम्हें वापस ऐसा कुछ भी करने का मन करे, उसको कॉल करने का मन करे, टेक्स्ट करने का मन करे, तो जल्दी से शूज पहनना, 20 मिनट के लिए वॉक पे चले जाना। ओके, अगर ये नहीं करना हो तो एक काम करना, एक बुक उठाना, उसके 10 पन्ने पढ़ डालना। ओके, या तो फिर बिजनेस पे काम करने लगना। ओके, साइड हसल पे काम करना, कोई स्किल डेवलप करने पे काम करना, या तो फिर तुम अगर जॉब कर रहे हो तो प्रोजेक्ट में काम करो। ओके, अगर कॉलेज स्टूडेंट हो तो पढ़ाई करो यार, ठीक है, पैसे कैसे कमाओगे, इन सारी चीजों पे फोकस करो यार। तुम्हें हमेशा है ना अपने आप को रिप्लेस करना होता है ऐसी कुछ सिचुएशन से। फाइट मत करो यार इन अर्जिस से। ओके, फाइट मत करो, क्योंकि फाइट करना थोड़ा ज्यादा ही मुश्किल होता है। सो इट्स फार बेटर जस्ट टू रिप्लेस इट। एंड इवेंचुअली क्या होगा पता है, तुम्हारा ये जो ब्रेन है ना बार बार उसके ऊपर अटक जाता है, वो अब धीरे धीरे उससे अटकना बंद करेगा, एंड वो फाइनली आगे बढ़ पाएगा, एंड वही हमें चाहिए। इफ शी कम्स बैक। अब मेरे भाई अपने आप को खो मत दो। मोस्ट बंदों की यही दिक्कत होती है, वो नो कॉन्टेक्ट तो सर्वाइव कर जाता है, लेकिन जैसे ही बंदी का एक टेक्स्ट मैसेज आया ना, 5 मिनट में रिप्लाई, सारे प्लान्स कैंसिल कर देंगे, 24 घंटे 7 दिन वापस अवेलेबल हो जाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, कन्विंस करेंगे, बैक करेंगे, सब कुछ करेंगे कि वो बंदी उनकी लाइफ में वापस आ जाए। ओके,
बेइंतहा मोहब्बत करेंगे, एफर्ट्स पे एफर्ट्स, टाइम, अटेंशन, वैलिडेशन, जो सोच सकते हो ना वो सारी चीजें करेंगे वो उस लड़की के लिए। एंड फिर क्या होगा पता है? वापस वो लड़की भाग जाएगी। यही होता है, यही होता है। तो जब मेरे भाई वो वापस मैसेज करे, कॉल करे ना, तो थोड़ा शांति से चिल रख के बैठो एंड उसके बाद उससे बात करो एंड फिर मिलो। ओके, ये सारी चीजें आराम से करनी है, चिल मोड पे। ओके, चिल मोड पे आराम से सारी चीजों को करो, होश पोश नहीं करना है। अगर होश पोश कर दोगे तो रायता फैल गया। ओके, एंड ये रायते को समझने में गांड फट जाती है। ओके, तो प्लीज इन सारी चीजों का ध्यान रखा करो यार। व्हाई मैनी रिलेशनशिप्स एक्चुअली एंड। अब इस चीज को समझने में ना मुझे थोड़ा ज्यादा ही टाइम लग गया था। एंड वो चीज ये है मेरे भाई कि वो लड़की तुम्हें इसलिए छोड़ के नहीं जाती क्योंकि तुम अब सडनली अनअट्रैक्टिव बन गए। ओके, अट्रैक्शन का यहाँ पे इतना ज्यादा लेना देना नहीं होता। यहाँ पे मेन दिक्कत ये आती है कि तुम है ना रिलेशनशिप को ही अपनी पूरी कंप्लीट आइडेंटिटी बना देते हो। तुम्हारे फ्रेंड्स खत्म हो जाते हैं, तुम्हारे गोल्स खत्म हो जाते हैं, पर्पस खत्म हो जाता है। वो जो ड्राइव थी जो तुम्हें एक बना रही थी कि तुम्हें कुछ हासिल करना है, उस ड्राइव को ही तुम खो देते हो। बहुत ज्यादा कंप्लेसेंसी आ जाती है, बहुत ज्यादा आराम हो जाता है एंड फिर तुम्हें फाइनली सिर्फ चिल करना होता है कि बस एक लड़की है, आराम से ठंड मारेंगे। इसी एक माइंडसेट की वजह से बहुत सारी रिलेशनशिप्स फेल होती है। एंड प्लीज तुम भी अपनी रिलेशनशिप में ये सारी चीजों को मत ला दो। अगर ला दोगे ना तो दिक्कत बहुत ज्यादा आएगी। ओके, बहुत ज्यादा आएगी एंड मजा नहीं आता यार। इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में रहने में ना मजा नहीं आता। तो ध्यान रखना प्लीज। ओके, अपना ध्यान रखना एंड सोच समझ के फैसले लो अपनी जिंदगी के, ठीक है। एंड अगर तुम्हें फाइनली अपनी रिलेशनशिप में मूव ऑन करना है ना तो हाउ टू डिटैच द साइकोलॉजी ऑफ मूविंग ऑन चेक कर लेना। एंड इसके साथ साथ मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी का कॉम्बो होगा तो मजा आ जाएगा। ओके, तो इसकी लिंक तुम्हें कमेंट में पिन मिल जाएगी। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।